गुड मॉर्निंग वाला विद्यार्थी मित्रों, कौटिल्य विद्यालयनी ऑनलाइन शिक्षण सेवा में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 7 हिंदी पाठ नंबर 5 आपणे कविता जोई गया। कयु कोण कहेशे? धरती की शान। धरती की शान कविता में आपणे आगळ जोवानुं छे एनो अभ्यास। काव्य आपणे आगला विडियो में आपणे काव्य जोयुं, एना अभ्यास विषे आपणे अत्यारे चर्चा करीए। प्रश्न नंबर 2 है, जुओ अभ्यास में। एनु पहलू, आप क्या क्या कर सकते हैं? मैं उत्तर में आवे, उसके उत्तर में क्या आएगा देखो। मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट भी अच्छी तरह से बल्लेबाज और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। प्रश्न नंबर 2, विविध क्षेत्रों में मनुष्यों ने क्या क्या प्रगति की है? तो उसका उत्तर यह है, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज को उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत की शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र, कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दूरपहिएवी आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह के दवाइयाँ और इलाज के लिए, चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल, इलाज के लिए नए साधन खोजे गए हैं। इसी तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। नंबर 3, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे बनता है? देखो, मनुष्य के पास अपने अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष वह है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वर मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कार का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा करता है। नंबर 4, जुओ, काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए, उनके समानार्थी शब्द दीजिए। काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व के उनके समानार्थी शब्द यह है। धरती मतलब भूमि या फिर पृथ्वी, पर्वत मानी पहाड़, नदी मतलब सरिता, माटी मतलब मिट्टी, अंबर यानी कि आकाश, अग्नि आग, पवन मतलब हवा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में उसका अर्थ ढूंढकर बताइए। रुष्ट पृष्ठ मानी तगड़ा यानी कि हट्टा कट्टा। संवाद यानी कि बातचीत। शीघ्र, जल्दी। जौहर, पराक्रम या युद्ध में शत्रु के विजय निश्चित हो जाने तक पर रजपूत स्त्रियां जो थी वो अग्निकुंड में जल भरना, उसको भी जौहर बोला जाता है। अजनबी मतलब अपरिचित। वेदांत मानी ब्रह्म विद्या। मुकदर मानी भाग्य। पछी शाब्दिक मतलब शिष्य। वृत्ति मनोदशा, मन का झुकाव या फिर स्पष्ट यानी कि साफ। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। पहली जो काव्य पंक्ति है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरीशा बाल, हमने आगे देखा ना, देखो उसी तरह है। तेरी पुकटी में तांडव का ताल है। यह हमने कविता पढ़ी तब बताया था, ठीक है, याद आया कुछ? देखो, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा कि शिव तांडव की ताल में होता है। नंबर 2 है, गुरुषा मतिमान, पवनषा तू गतिमान, तेरी नभ से भी
ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। यहाँ पे हमारा अभ्यास पूर्ण होता है और स्वाध्याय शुरू होता है। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला वाला प्रश्न है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो देखो, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है। आगे हमने देखा ना, नदियों को, यह नदियों के बहाव को मोड़ देता है, माडम है। ठीक है। यह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, यानी कि क्या अमृत निकालना, मानी कि मैंने बताया था मिट्टी से अमृत निकालना मानी कुछ भी उगा सकता है। धरती को हरी भरी रख सकता है। यह धरती आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य युग क्या आह्वान कैसे करता है? मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह लोगों के विचारों को बदल सकता है। इसी प्रकार अवाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। मनुष्य यदि, प्रश्न नंबर 3, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? देखो, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से वो रोका जा सकता है। अगर दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इसी प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को भी बदल सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह आएगा। प्रश्न नंबर 2, उचित जोड़ मिलाइए। मनुष्य की आत्मा में क्या होता है? स्वयं भगवान होता है। नंबर 2, मनुष्य के नयनों में क्या होता है? तो ज्वाला होती है। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य की भुकुटी में क्या है? भुकुटी में तांडव का ताल है। उसी तरह प्रश्न नंबर 4, मनुष्य की वाणी में क्या है? तो युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में क्या है? तो मनुष्य की छाती में महाकाल है। यहाँ पे हमारा स्वाध्याय क्या प्रश्न नंबर 2 पूर्ण हो गए। प्रश्न नंबर 3 शुरू होता है। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने का चिन्ह कीजिए। देखो क्या है, मनुष्य चाहे तो काल को क्या कर सकता है? थाम ले। बराबर, उसका उत्तर आता है थाम ले। प्रश्न 2, मनुष्य चाहे तो धरती को क्या कर सकता है? अंबर से जोड़ दे। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य चाहे तो माटी से क्या कर सकते? अमृत निचोड़ दे। ठीक है। उसी तरह देखो, प्रश्न नंबर 4 है स्वाध्याय का। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए हुए शब्दों को विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है। देखो, धरती का क्या आएगा? विरोधार्थी आकाश। तो उसका वाक्य कैसे बनेगा? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। वैसे भी अमृत, तो अमृत क्या आएगा? अमृत का क्या होगा? विष। अब देखो, यहाँ पे वाक्य ऐसे बनता है, शंकर जी ने विष पी लिया था। नंबर 2 है वरदान। वरदान माने कि उसका विरोधार्थी आता है अभिशाप। तो देखो, दहेज प्रथा, उसका वाक्य है दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। नंबर 3, ऊंचा, तो उसके सामने क्या है? नीचा। उसका वाक्य है शर्म से उसका सिर कैसा हो गया? नीचा हो गया। ठीक है। नंबर 4, पाप तो पुण्य। पाप और पुण्य का वाक्य इस तरह से बनेगा, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य होता है। नंबर 5 है जीवन माने कि मृत्यु। जीवन और मृत्यु का वाक्य ऐसे बनेगा, वीर पुरुष मृत्यु से क्या नहीं करते? डरते नहीं है। यहाँ पे प्रश्न 4 स्वाध्याय क्या पूर्ण हो गए। प्रश्न नंबर 5 है, देखो, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से ही जानिए और लिखिए। इधर आया गया है तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना और जंकार। उसको हमें ठीक से ऐसे बनाना है। देखो, शब्दकोश के क्रम में और उनका अर्थ। देखो, पहले हम क्रम में बताते हैं, फिर उसका अर्थ क्या है वो भी बताएंगे। आईना माने कि दर्पण।
नंबर 2 है क्षति यानी कि हानि। नंबर 3 आता है झंकार माने कि पायल सितार आदि की यनि। नंबर 4 है तूफान माने कि अधि हवा पानी का भीषण। नयन यानी कि नेत्र या फिर आंख। वरदान माने कि कृपा। शीश यानी कि मस्तक या फिर माथा। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्वाध्याय है जो वो पूर्ण होता है। और अगला जो पाठ है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।